हेलो, आज थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ अबाउट द ले ऑफ। सो इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ हम में से कुछ लोग हैं जो ना जिन्होंने 3 साल 5 साल कोई कंपनी को दिए हैं और रात दिन काम किया है उसके लिए, और हो सकता है कि आपने अपनी बाकी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर ली। जहाँ आपके प्रायोरिटी हमेशा आपका काम रहा हो, चाहे फिर वो वीकेंड कॉल हो, लेट नाइट वर्क हो, प्रेजेंटेशंस हो, आपने पूरे डेडिकेशन से वो कंपनी को अपने 5 साल दिए हैं। जहाँ ऐसा सिचुएशन कुछ लोगों ने देखा है, जहाँ हम अपना लैपटॉप खोलते हैं और अचानक एक नोटिफिकेशन आता है विच इज बिजनेस मीटिंग इनवाइट, जहाँ बोला जाता है कि देयर आर बिजनेस और स्ट्रक्चरल अपडेट्स। कोई वार्निंग नहीं है, कोई गलती नहीं है किसी की, बस रीस्ट्रक्चरिंग है, ये बोल के आपको कंपनी से निकाला जाता है। तो ये सिर्फ आपका सिचुएशन नहीं है, ये बाकी 21,000 और लोगों का सिचुएशन है। अगर मैं बात करूँ ओरेकल, तो रिसेंट न्यूज़ के हिसाब से ओरेकल ने अभी तक लगभग 21,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है काम से, और जो भी वैकेंट पोजीशंस थी वो अभी भी वैकेंट है। उनको फिल करने के लिए अभी भी कुछ इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा रहे हैं। तो इट इंडिकेट्स दैट हायरिंग इज वेरी स्लो एंड ले ऑफ are on its peak. So I don't want to scare you, but I want to prepare you mentally, financially, and more specific is the skill wise about why layoff are happening. तो core problem को समझते हैं। अब अभी तक सिचुएशन ये है कि 2026 का हाफ जो पीरियड है वो ऑलरेडी जा चुका है। वी आर एट द जून एंड, 6 महीने निकल चुके, 6 महीने हमारे हाथ में है, और अभी तक काफ़ी कंपनियों ने अपना ले ऑफ किया हुआ है। अगर आप स्टैट्स देखोगे तो यू वुड सी कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्कफोर्स जॉब से अभी तक चला गया है। नए ओपनिंग्स बहुत डिफिकल्ट हो रहे हैं। तो जो भी एम्प्लॉयज है वो कॉन्स्टेंटली ये फियर में है दैट हो सकता है कि कल मेरी जॉब चली जाए। तो ये जो एंजाइटी है, जो फियर है, दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू द फ्रेशर। ये डर मैनेजर को भी है, आईटी सपोर्ट वाले को भी है, जितने भी कॉल सपोर्ट टीम से, कस्टमर सपोर्ट टीम से, सबको है, एनालिस्ट को भी है, आईटी एम्प्लॉयज को भी है, और ये हर एक बंदे को है जो मोस्टली टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जो मोस्टली आईटी इंडस्ट्री का पार्ट है। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे लोगों का वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो पेनफुल पार्ट ये है कि आपका जो डर है नौकरी जाने का, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। कभी कभी आपका नौकरी बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग से भी जा सकता है, जहां आप कुछ नहीं कर। अब एआई अडॉप्शन की रियलिटी समझते हैं। पहले ऐसा था कि एआई बस एक टूल है, लेट्स ट्राई इट, पर अभी एआई इज कोर ऑफ योर ऑपरेशनल मॉडल। तो हर कंपनी पहले ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि कोई भी छोटा प्रोजेक्ट है जो हम एआई के हेल्प से कर सकते हैं। मिड ऑफ द 2026 कंपनीज का अप्रोच ये है कि और क्या हम ऑटोमेट कर सकते हैं, और क्या सारे फंक्शंस है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, रीडिजाइन किया जा सकता है, स्पीडी डिलीवरी बनाया जा सकता है। तो इट इम्प्लाइज दैट योर कॉस्ट स्ट्रक्चर विल चेंज, योर टीम्स में गेट स्मॉलर, आपके रोल चेंज हो जाएंगे, कुछ रोल्स मर्ज हो जाएंगे, कुछ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ लोगों को बोला जाएगा कि यू हैव कैपेसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, सो प्लीज अपग्रेड योरसेल्फ, और कुछ लोगों को बोला जाएगा कि आप अभी के बिजनेस फंक्शन में फिट नहीं होते हैं, सो वी आर नॉट कंटिन्यूइंग विथ यू। दिस मीन्स दैट हर एक एम्प्लॉय प्रेशर में जी रहा है, जॉब सिक्योरिटी का कुछ पता नहीं है, और ये सारा स्ट्रेस वो सारे फैमिलीज में है जहाँ लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं। और अगर एक फैमिली है जहाँ पे एक ही बंदा है जो पैसे कमा रहा है, तो अगर एक का जॉब चला जाता है तो पूरा फैमिली अंडर प्रेशर आ जाता है। इट्स कंसिडरिंग हेल्थ, फाइनेंस, सोशल प्रेशर, एवरी। तो आइए इसका सोल्यूशन समझते हैं। पैनिक करने से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा।
पर हो सकता है अगर हम प्रिपेयर रहे तो हम बेटर सिचुएशन में रहे। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फाइनेंशियल प्रिपरेशन। तो फाइनेंशियल प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक इमरजेंसी फंड होगा जहाँ पे आपने थोड़े थोड़े करके पैसे बचाए हैं जो आपको 3 महीना 6 महीने का बैकअप दे सकते हैं। उसके बाद फोकस रहेगा कि जितने भी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है हम सारे होल्ड पे डालेंगे। बेयर मिनिमम जो जरूरत की चीजें हैं आप सिर्फ उसी पे खर्चे कीजिए टिल यू बिल्ड द इमरजेंसी फंड। कोई मेजर लाइफस्टाइल अपग्रेड मत कीजिए जब तक आपको जॉब सिक्योरिटी वाला कंफर्मेशन नहीं आ जाता। सेकेंड, बिल्ड स्किल प्रिपरेशन। सो आपके लिए अभी ऐसा नहीं कि आपने बस सर्टिफिकेट्स कर लिए, ठीक है, आपको पूरा नया टूल सीखना है, उसके इम्प्लीमेंटेशन समझने हैं बेस्ड ऑन द यूज केसेस, एंड ये सारे यूज केसेस एट द एंड आपको हेल्प करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं कि आप कितना जल्दी काम कर सकते हो, आप कितना एक्यूरेटली कर सकते हो, आप कितना बेटर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके काम को बेहतर बनाए। तो एक इंसान को पूरा वर्क फ्लो समझना है सर्टिफिकेशन के साथ और इसका प्रूफ रखना है कि आप क्या वैल्यू टेबल पे लेके आ रहे हो। तीसरा, बिल्ड अ इनकम प्रिपरेशन। सो आप सैलरीड हो, आपको पता है आपका जॉब अच्छा चल रहा है, आप कंसिडरेबल अमाउंट आप हर महीने घर लेके आ रहे हो, पर अभी के ले ऑफ के सिचुएशन में कोई कंसिस्टेंसी का गारंटी नहीं है। पर मैं क्लियरली ये बताना चाहूंगी कि आप और भी तरीके एक्सप्लोर कीजिए जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, फ्रीलांसिंग हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, कंसल्टिंग, डिजिटल प्रोजेक्ट, छोटी सर्विसेज, कुछ भी छोटा जो आप स्टार्ट कर सकते हो और जो आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाएगा, बस आपको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देगा कि अगर कुछ भी जॉब में अनबन होती है तो आपके पास एक सेफ्टी नेट बना रहे। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन, मैं समझ रही हूँ जॉब मार्केट में अनसर्टेनिटी है, स्लो हायरिंग है, हम बहुत जगह अप्लाई कर रहे हैं पर रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो ऐसा सिचुएशन डिफिकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, जो ऑनगोइंग जॉब है जहाँ हम 9-10 घंटा काम करते हैं, विल कंटिन्यू दैट, विल स्पेंड 2 hours ईच डे जहाँ हम कुछ नया करेंगे। दैट कैन बी हॉबी, दैट कैन बी न्यू वे ऑफ अर्निंग, दैट कैन बी certificates, that can be trials and test on new products। तो इससे ये होगा कि आप हमेशा जो 2 घंटे एक चीज पे काम कर रहे हो वो आपको एक पैरेलल इनकम स्ट्रीम देगा। ये एफर्ट्स लेना जरूरी है, आपको रोज काम करना पड़ेगा ताकि आपको पीस ऑफ माइंड रहे कि अगर कल जाके नौकरी चली जाएगी तो भी कुछ ना कुछ पैसे घर आते रहे। मेरी एक और रिक्वेस्ट है टू द फैमिलीज जहाँ पे जो इंसान पैसे कमाता है उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ जॉब, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़े पेशेंस रखिए, वो बंदे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ऐसा हो सकता है कि 1 या 2 क्वार्टर में ही विल गेट बैक टू हिज करियर पाथ। रीजन ही इज ऑलरेडी फाइटिंग अ बैटल अगेंस्ट 3-4 डिफरेंट थिंग्स। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हो सकता है कि कम बैक टाइम बहुत कम हो। ले ऑफ आपका एंड ऑफ करियर नहीं है, इट कैन बी अ पिवोट टू योर करियर पाथ एंड इट कैन बी अ शॉर्ट ब्रेक इन योर करियर, बट लैक ऑफ प्रिपरेशन से आपका करियर खत्म हो सकता है। तो कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग न्यू। आज के लिए एक्शन आइटम क्या है आपके लिए? तो सिंपल है, एक हम पेन पेपर लेंगे और कुछ 3 कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले होगा अंडर मनी कॉलम वी विल राइट लाइक आपका इमरजेंसी फंड कितना है, आप कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हो विदाउट सैलरी। दूसरा कॉलम रहेगा मेरा विच इज अबाउट स्किल, तो व्हाट स्किल्स AI कैन ऑटोमेट एंड व्हाट एक्स्ट्रा आई कैन लर्न विच AI कैनॉट ऑटोमेट। तो वहाँ 2 कैटेगरीज रहेंगी कि आपके जॉब में क्या चेंजेस होने वाले हैं और आप क्या नया स्किल सीखोगे। तीसरा रहेगा इनकम। सो इनकम के लिए कंसिडर कीजिए आपके पास 30 दिन है, तो अगले 30 दिन में क्या एक चीज है जिसपे आप कंसिस्टेंटली काम कर सकते हो और फ्यूचर में
it holds potential to give you some sort of income to you. बिना सोचे जो आपके मन में आ रहा है वो 3 कॉलम में आप लिख दी। कंक्लूजन ये है वीडियो का कि जैसे Amazon, Oracle और भी काफ़ी सारी कंपनीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है। इंडिया में भी काफ़ी सारे changes हो रहे हैं in terms of telecom, in terms of data center, which is parallelly boosting the AI strategy for each company. तो सारे कंपनीज अपने जॉब रोल को रीडिजाइन करेंगे, तो आपका जो अनसर्टेनिटी है वो कुछ टाइम तक ऐसे ही रहने वाला है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। सो विल फोकस ऑन प्रिपरेशन एंड विल कीप फाइटिंग फॉर द बेटर इनकम। आपके जॉब में चेंजेस आ सकते हैं बिना आपके गलती के, आपका करियर आपके ही हाथ में है, तो कीप लर्निंग। धनश्री साइनिंग ऑफ।